जैव विविधता की श्रृंखला में अभिवादन स्वीकार करें विवेक का। आज हम लोग एक ऐसे बिंदु पे बात करेंगे जो अपने आप में महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हमारे जीवन में भी उपयोगी है। प्रायः किसी भी चीज़ का उपयोगिता या उसकी सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह हमारे जीवन में अपनी छाप एवं प्रासंगिकता किस प्रकार से छोड़ के जाता है। ठीक उसी बिंदु को हम बातचीत करेंगे कि जैसे मानव मन में जो सहजावृत्ति, जिसे प्रायतः हम सहज रूप भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, मानव मन में जो सहजावृत्ति उत्पन्न होती, उन वृत्तियों को मनुष्य अपनी चेतन प्रक्रिया के दौरान उन्हें प्रायः दबाने का प्रयास करता और यह एक समयांतराल बाद यानी कि कुछ समयों के बाद वह सहजावृत्ति जो अचेतन मन में था वह बार बार अपने को प्रकट होने के लिए बेचैन या छटपटाहट थी। जब हम उन वृत्तियों को दबाने का प्रयत्न करते हैं बलपूर्वक, तो एक समय ऐसा भी आता है कि कुछ वर्षों बाद वह हमारे स्वास्थ्य में देखा जाए तो मानसिक, शारीरिक और यहाँ तक कि कहने में अतिशयोक्ति न लगे भावात्मक तीनों स्तरों पे उसका व्यापक प्रभाव दुष्परिणाम के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करके अपनी छाप छोड़ के चला जाता है। यह अनेक प्रकार के मनुष्य यानी कि लगभग देखा जाए तो सभी मनुष्यों के साथ इस प्रकार की समस्या अपने आप में प्रबल रूप से हमारे समक्ष उत्पन्न हो चुकी हैं। वर्तमान समय में स्थितियाँ इतनी भयावह हो चुकी हैं कि मनुष्य की जो सहज वृत्तियाँ हैं उसको भी अब अभिव्यक्त करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ सभ्य कहे जाने वाले समाज अपने आप को जो प्रायः सुसंस्कृत एवं सभ्यनिष्ठ कहते हैं समाज, वहाँ पे अगर सहजावृत्तियों की बात करें तो अपने आप में अनेक प्रकार के दुष्प्रभावों से घिरा एवं लिप्त एवं विद्यमान है। आज देखें तो हमारे समय और समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यह समस्याएं मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूपों से हमारे जीवनचर्या में इस कदर व्याप्त हो गए कि मनुष्य का जीवन ही जैसे लगता कोई संतृप्त या किसी प्रकार की दुर्घटना घटित बन के रह चुकी है। क्योंकि जीवन की जब सहज प्रक्रियाओं को हम उसे बाधित करेंगे, जीवन की जो सहज प्रक्रिया अगर हम उसे बाधित करेंगे बलपूर्वक, तो कहीं ना कहीं इसका जो दुष्प्रभाव है वह जीवन के दूसरे हिस्सों पे उसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ेगा। यह प्रभाव अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि कई बार मनुष्य का जो जीवन है वह संपूर्ण जीवन उसके व्यक्तित्व में आके स्वयं के बदल चुकता है, यानी कि मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वह स्वभाव ही उसे समाप्त कर देता है। हम आज इन्हीं सभी सहजावृत्तियों पे बात करेंगे कि यह किस प्रकार की दमित इच्छाएं हैं जो मनुष्य के मानव मस्तिष्क यानी कि जिसमें हम चेतना कहते, वह चेतना पे किस प्रकार से हावी है और उन हावी होने के उपरांत जो समस्याएं विकराल रूप से हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं, उन समस्याओं का हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रायः कई बार यह भी प्रसंग आता है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वह अनंत है। ये तो जैसे इच्छाओं का अनंत होना अपने आप में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छाएं को आप बलाघात के माध्यम से यानी कि बलपूर्वक उन इच्छाओं को मानना या बंद करना शुरू करते हैं तो वह इच्छाएं आपको अनेक प्रकार की समस्याओं से बार बार टकराएंगे और जूझना तय है। इस प्रक्रिया के दौरान जो अपनी विकास की प्रक्रिया है वह स्वयं बाधित मनुष्य कर लेता है। यह इस प्रकार से कहा जाए तो कि जिस भारतीय समाज एवं संस्कृति में हम विद्यमान हैं वहाँ पे देखा जाए तो
ऐसी सहजावृत्तियाँ यानी कि किसी भी अन्य जीवों में जो काम वासना के प्रति इतनी प्रकार की जो चौबीसों घंटा सोच और मनुष्य की जो चेतना उसमें संलिप्त रह रही, जैसे विकास की प्रक्रिया के इसके अलावा और विकास की प्रक्रिया कुछ रहा ही न चुका हो। अनेक प्रकार की इच्छाएं जब हम बचपन से ही दमित करना शुरू करते हैं तो एक समय अंतराल बाद ऐसा आएगा कि वह इच्छाएं अपनी विकृत रूप लेके हमारे सामने प्रस्तुत होंगी और उस प्रकार की इच्छाओं का न तो हम दमित कर पाएंगे न उससे हम बच पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे अगर हम किसी जलाशय में पानी बह रहा है, उस पानी को बलपूर्वक मोड़ के उसको घुमा दे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद उस पानी की दिशा हम परिवर्तन कर दें, लेकिन जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ना शुरू करेगा वह जलाशय की जो हमने जल रोकने की व्यवस्था की थी वो व्यवस्था को पुनः ध्वसित करके मटिया मेल कर देगा। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को, जैसे आज समस्या मानव समाज एवं मनुष्य के साथ इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं कि वह न तो खुल के हंस सकता है, अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त भी मनुष्य नहीं कर पा रहा है। जब हम अपनी सभी इच्छाओं को अपने अंदर दमित करते हुए इच्छाओं पे प्रतिबंध यानी कि दीवार लगाने का बार बार प्रयत्न कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि यह दीवार ही हमारे कुंठित मानव मस्तिष्क एवं विकास की प्रक्रिया को स्वयं के लिए उसमें काल की कालान्वित कर सकता है। इस प्रकार की समस्या हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर विश्व में जो स्वास्थ्य संबंधित रख रखाव यानी कि उस पर अगर मानसिक रूप से किसी प्रकार की काम नहीं की जा रही तो हर 8वें व्यक्ति में से एक व्यक्ति मानसिक रूप से वह विक्षुब्ध हो चुका है। यह संपूर्ण अखिल विश्व स्तर के पे यह निष्कर्ष निकाला गया, जबकि भारत में स्थितियाँ इतनी भयावह हो चुकी हैं कि हमें तो लगता है कि हर 3 में से एक व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर शिकार हो चुके हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का आशय नहीं है कि वह पागल होकर सिर्फ सड़कों पे घूमना पसंद करेंगे। मानसिक विक्षोभ उसे कहते हैं कि जो किसी प्रकार की विचारधारा से लेके या अपनी आदत या रूटीन से संबंधित किसी बात को लेके वह उसी को अपनी दुनिया यानी कि जिससे हम प्रायः एक आभासी दुनिया कहते उसी दुनिया में अपने जीवन यापन करना, उस दुनिया के अलावा उन्हें चराचर जगत यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं दिखाई दे रहे उसको दरकिनार करके अपनी कल्पनाओं के सहारे अपनी दुनिया में जीना ही एक प्रकार का मानसिक विक्षेप है। मानसिक विक्षेप वाले लोगों को प्रायः समाज ने, सभ्य कहे जाने वाले समाज ने प्रायः उसे पागल की उपमा दी है। मैं पुनः उन व्यक्तियों से पूछता हूँ कि जो पागल खाने में व्यक्ति यानी कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होके पागल खाने में चले गए व्यक्ति हैं उन्हें हम पागल करें, लेकिन जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं जिनकी तो सोचने समझने की क्षमता यहाँ तक कि एक विचारधारा से रुग्ण होकर या काम वासना से विलुप्त होकर जो हमारे परिवार एवं समाज में रह रहे उस प्रकार के व्यक्ति को समाज क्या उपमा देना शुरू करेगी। ठहरिए, समस्या यह गंभीर है। अगर इन समस्याओं पे हम ठहर के बात नहीं करेंगे तो ठीक वह दिन दूर नहीं रहेगा जिस प्रकार भारत में शारीरिक कष्ट निवारण के लिए बरसात के मौसम में वायरस की चपेट में आने से अनेक प्रकार की फीवर संबंधित बुखारें होती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपनी आदतों में सुधार अगर नहीं करें, उसमें समस्या का मूल स्रोत ढूंढने का प्रयास नहीं करें तो वह दिन दूर नहीं जहां हम हर चौराहे पर से जाके तो अवसाद संबंधित दवाओं का सेवन करेंगे। यह विकास की प्रक्रिया अपने आप में इतनी भयावह है कि संपूर्ण मानव समाज एवं मानवीय सभ्यता अपने में कहरा जा रही है। क्या यह वाकई दुविधा की स्थिति नहीं है कि जब हम इस शिखर पे पहुँचे हों जहाँ चांद
में जा सकते हैं, धरती के नीचे हम जा सकते हैं, पानी हवा तीनों स्थानों पे हम जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है अपने आप में एक ऐसा मैनुअल है जो संपूर्ण प्रकृति पे जो भी मैनुअल उत्पन्न है उसमें से, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विकास के मामले में यह एक ऐसा मशीन है जो सब मशीनों से सर्वोत्तम है। लेकिन इस प्रकार की जो मशीन, मनुष्य जो मशीन की प्रक्रिया के दौरान विकसित मशीन है, अगर उसमें हम विक्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें मानसिक, शारीरिक एवं भावात्मक ऊर्जाओं पे अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करें, तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान की पूरी समुची परंपरा है उसको हम स्वयं अपनी सोच एवं समझ के माध्यम से बाधित कर रहे हैं। यह भयावह स्थितियाँ अपने आप में विलुप्त हो चुकी हैं। इसका हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है कि आज बदलते हुए समाज में इतना हिंसक एवं अमानवीय कृतियाँ इसके पहले कभी शायद ही समाज में होता हो। आज अनेक प्रकार के व्यक्ति अपने आप में इस प्रकार से हिंसक और यातना को जीवन जीने के लिए विवश है कि मानो जैसे वह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो, वह पृथ्वी पे गलती से यहाँ पे पहुँच चुका हो। आज के लिए यहीं तक। अगली व्याख्यान में हम बात करेंगे कि मानव मन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से कैसे दूर एवं खुद को निजात किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।